हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर स्कूल के यूट्यूब चैनल में। पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रथम पाद यानी समाधि पाद का 15वां सूत्र हम लोग देखेंगे, जो कि हमारे वैराग्य से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इस सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या बता रहे हैं। ये सूत्र है संस्कृत में दृष्टानुश्रविक विषयस वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। यानी कि जब हम कोई भी वस्तु देख लिए होते हैं या सुन लिए होते हैं, उसको समझ लिए होते हैं, तो उसमें एक हमारे वश की बात हो जाती है, यानी कि हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और चित्त की यही अवस्था, वश में करने की अवस्था को वैराग्य कहा गया। यानी कि हम चित्त को अपने अनुसार कंट्रोल कर लिए हैं। अगर किसी वस्तु को हमें खाना है तो हम लोग खाएंगे। हम मन के वशीभूत नहीं है। अगर जरूरत है तो हम खाएंगे, नहीं है जरूरत तो नहीं खाएंगे। इसी तरह से किस चीज को हमें देखना है, किस चीज को हमें करना है, किस चीज को हमें नहीं करना है, ये सब अगर हमारे वश में है तो ऐसे ऐसे अवस्था को हम वैराग्य की संज्ञा देते हैं। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभवों में आने वाले इस लोक के समस्त भोगों का समाहार यहाँ दृष्ट शब्द में किया गया है। यानी कि जो कुछ भी हमारे समक्ष है, सब कुछ यहाँ दृष्ट कहा गया है। और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, उनकी बड़ाई वेद शास्त्र और भोगों का अनुभव करने वाले पुरुषों से सुनी गई है। ऐसे भोग्य विषयों का समाहार अनुश्रविक शब्द में किया गया है। यानी कि दो चीजें, दृष्ट और अनुश्रविक। जो हमारे समक्ष प्रत्यक्ष में है उसे दृष्ट कहेंगे, और जो अप्रत्यक्ष है, हम देखे हैं, सुने हैं, तो उसे अनुश्रविक के अंतर्गत रखते हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार के भोगों से जब चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, जब उसको प्राप्त करने की इच्छा सर्वथा नाश हो जाए, ऐसे कामना रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था विशेष है, वह अपर वैराग्य है। यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए। एक तो दृष्ट विषय, जो हमारे प्रत्यक्ष हम इंद्रियों से उसको अनुभव करते हैं, अपने इंद्रियों से प्रत्यक्ष में, तो वो दृष्ट विषय। और जो अनुश्रविक, जिससे हम कहीं किसी के द्वारा सुने या पढ़े हैं, तो ऐसे जो जो विषय वस्तु हैं, उसको उसमें जो भोग करने की जो कामना है, उसका नाश हो जाना। यानी कि अब हमें इच्छा नहीं है कुछ भी करने के उस संबंध में, तो उस अवस्था को वशीकार या वैराग्य की अवस्था कहते हैं। तो हमें इसमें ही आरूढ़ होना है, और सभी दृष्ट और अनुश्रविक विषयों से हमें वैराग्य की अवस्था लाना है। यही इस सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो हमें तभी हम योग में आगे बढ़ पाएंगे। तो आशा है दोस्तों आपको ये जो श्रृंखला है पसंद आ रही है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सूत्र है। अगर आप किसी चीज में, तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अपने मन को, चित्त को कंट्रोल में करना होगा, जो कि इसको करने में सहायक है। ये जो अवस्था है वैराग्य की अवस्था,